नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस शहर में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? तो देखो भी हाल ही में ये जो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है? महाराष्ट्र के पुणे में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लश्कर पुलिस स्टेशन ये महाराष्ट्र के पुणे में है और इसी के परिसर में इसका चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। मकसद यही है कि चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण जो है उसको पुलिस स्टेशन के अंदर क्रिएट करना। तो देखो अभी हाल ही में पुणे पुलिस ने होप फॉर चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ मिलकर इसको सेटअप किया है। अब बात हुई है पुणे की। पुणे कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। गवर्नर की बात करें भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है महाराष्ट्र के। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा 6 राज्यों के साथ सीमा लगती है महाराष्ट्र की। 36 जिले हैं। लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78। हाईकोर्ट की बात करें, बॉम्बे में हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और ये डीएनएच डीडी ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। अमिताभ जैन को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखो भी हाल ही में अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अब बात हुई है इसमें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लीजिए आप। कैपिटल क्या है छत्तीसगढ़ की? कैपिटल है रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? भूपेश बाघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया यूके। बाउंड्री की बात करें, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन 7 राज्यों के साथ सीमा लगती है छत्तीसगढ़ की। 28 जिले हैं। लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91। हाईकोर्ट की बात करें, बिलासपुर में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? PR रामचंद्रन मेनन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सरीसृपों के लिए अपनी तरह का पहला इको ब्रिज तैयार किया है? देखो रेप्टाइल कौन होते हैं? रेप्टाइल होते हैं रेंगने वाले जानवर, जैसे स्नेक, स्क्वायरल, लिजार्ड, इसी प्रकार के जो भी रेंगने वाले जानवर होते हैं उनको रेप्टाइल बोला जाता है। क्या होता है, देखो जैसे ये रोड है, अब ये इधर जंगल है दोनों साइड और यहाँ पे जैसे ये ट्रैफिक चलता है, व्हीकल चलते हैं, तो ये जो रेंगने वाले जानवर होते हैं जब ये रोड क्रॉस करते हैं तो इनका ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है, मतलब जैसे व्हीकल के नीचे आकर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इन्हीं सभी को रोकने के लिए एक इको ब्रिज बनाया गया है। ये अपनी तरीके का पहला इको ब्रिज है। कहां पर इसे बनाया गया है? तो देखो इसको बनाया गया है उत्तराखंड में। याद रखेगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तराखंड में जो कलाधुंगी नेशनल हाईवे है वहीं पर इसको बनाया गया है। अपनी तरीके का ये पहला इको ब्रिज है जो रेप्टाइल को सेव करने के लिए बनाया गया है उत्तराखंड में। कहां पर? कलाधुंगी नेशनल हाईवे पर। अब बात हुई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की बेसिक इंफॉर्मेशन देख लीजिए आप। देखो कैपिटल क्या है? इसकी 2 कैपिटल है। एक तो है देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है, और ये गैरसन कैपिटल ये भी जल्दी बनाई गई थी, ये इसकी समर कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 13 जिले हैं। लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि मालीमात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला जंगल पार्क नाम क्या है? कोंडागोर। किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखो इसको स्थापित किया जाएगा तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद के पास में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मकसद क्या होगा? मकसद होगा बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना, मतलब बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इसका मेन फोकस होगा। अब कहां पर इसका इसको स्टैब्लिश किया जाएगा? किया गया है तेलंगाना में। बात हुई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? देखो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, कुमार चंद्रशेखर राव पूरा नाम है। तमिलिसाई सौंदराजन ये गवर्नर हैं तेलंगाना के। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है तेलंगाना की। 33 जिले हैं। लोकसभा की 17 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। देखो जिस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती हैं तो ये होता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, याद रखेगा। और जहां पर सिर्फ विधानसभा होती है ये होता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। हाईकोर्ट की बात करें, हैदराबाद में हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पैरोथेका बैंगलोर किसकी प्रजाति है? इसको अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया है। तो ये देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, स्पैरोथेका बैंगलोर, ये मेंढक की नई प्रजाति है, मतलब फ्रॉग। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिएगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संस्था ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो देखो अभी हाल ही में एडीबी के द्वारा, एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके द्वारा ये फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक बुक लॉन्च की गई है। इसमें क्या दर्शाया गया है? इस बुक में दिखाया गया है कि अभी कोविड-19 के सिचुएशन में एशिया पैसिफिक रीजन में जो देश आते हैं, इन्होंने किस तरीके से स्टेप लिए हैं इसको मिटाने के लिए, मतलब इससे निपटने के लिए, कोविड-19 को एड्रेस करने के लिए, और आने वाले टाइम में जब ये ठीक हो जाएगा तो इसके बाद अपने आप को हर सेक्टर में स्टैंड करने के लिए क्या स्टेप लिए जाएंगे। तो ये सब इस बुक में दर्शाया गया है। अब बात हुई है एडीबी की। एडीबी का पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? देखो हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी आज से इसकी 53 साल पहले, 19 दिसंबर 1966। ये डेट याद रखेगा, 53 साल पहले 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, 19 दिसंबर 1966। और हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ये है क्या? ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। मतलब पर्पस क्या होता है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेंबर की बात करें 68 देश आते हैं और भारत भी इसका मेंबर है। प्रेसिडेंट की बात करें तो मसत्सुगु असाकावा, ये जापान से हैं। फिर से बोलता हूँ, मसत्सुगु असाकावा, ये जापान से हैं और ये अभी प्रेजेंटली एडीबी के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है? द्वारे सरकार कैंपेन को लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा? देखो जो पश्चिम बंगाल के अंदर 11 वेलफेयर स्कीम चल रही है ना, तो इन्हीं स्कीम के बारे में किस प्रकार से इनका बेनिफिट लिया जा सके, तो एक टीम बनाई जाएगी जो कि डोर टू डोर जाकर इन सभी स्कीम के बारे में बताएगी, जिससे कि सभी लोग खास करके रूरल एरिया में इसका फायदा उठाया जा सके। अब बात हुई है इसमें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कलकत्ता। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं। सिक्किम, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की। 13 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीटें, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294। हाईकोर्ट की बात करें, कलकत्ता में इसकी हाईकोर्ट है और टीबी राधाकृष्णा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार के आइलैंड की जो जुरिस्डिक्शन है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। लोकसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया है? बताइए। तो देखो अभी हाल ही में उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का नया जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। अब बात हुई है दूसरे ऑप्शन की, जैसे डॉक्टर गौरव शर्मा। ये कौन है? ये भारतीय मूल के सांसद हैं जिन्होंने अभी न्यूजीलैंड में संस्कृत में शपथ लेकर इतिहास रचा है। ओम बिरला कौन है? ये प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के स्पीकर हैं। राकेश अस्थाना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। याद रखेगा, राकेश अस्थाना बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधर झील का लोकार्पण किया है? देखो यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर आएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधर झील का लोकार्पण किया है? तो देखो अभी इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड के देहरादून में। याद रखेगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। उत्तराखंड के बारे में तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही उसके बारे में पूरी डिटेल देख ली थी, तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। राजीव चौधरी, वर्षा जोशी, विजय कुमार सिन्हा या फिर सुधा मूर्ति? तो अभी हाल ही में वर्षा जोशी को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। बात हुई है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1965 को। हेडक्वार्टर की बात करें तो गुजरात के आनंद में इसका हेडक्वार्टर है। देखो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनाई गई है। और बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे राजीव चौधरी, ये बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल हैं। विजय कुमार सिन्हा, इनको अभी हाल ही में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर अपॉइंट किया गया था। सुधा मूर्ति, ये कौन है?
इनको 21वें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था। तो याद रखिएगा, ये था हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।